रहस्य में डूबी और कहानियों में लिपटी हुई एलिफेंटा की गुफाएं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण हैं। मुंबई के पास एक द्वीप पर बेसाल्ट चट्टान में उकेरी गई ये गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, जो अपनी जटिल मूर्तियों और स्थापत्य भव्यता से पर्यटकों को मोहित करती हैं। हालांकि गुफाओं की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन इनका निर्माण आमतौर पर कलचुरी राजवंश को दिया जाता है, जिन्होंने 5वीं और 8वीं शताब्दी सी के बीच इस क्षेत्र पर शासन किया था। सदियों से गुफाओं को उपेक्षा और क्षति का सामना करना पड़ा, खासकर पुर्तगाली औपनिवेशिक काल के दौरान। चुनौतियों के बावजूद एलिफेंटा की गुफाएं समय के साथ गूंजती रही। गुफाएं प्राचीन भारत में एक खिड़की का काम करती हैं, जो एक बीते युग की धार्मिक प्रथाओं, कलात्मक कौशल और सामाजिक संरचनाओं की झलक पेश करती हैं। आज एलिफेंटा की गुफाएं दुनिया भर के उन पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जो अपने रहस्यों को जानना चाहते हैं और उनकी आध्यात्मिक आभा का अनुभव करना चाहते हैं। अरब सागर के नीले पानी के बीच स्थित एलिफेंटा द्वीप, जिसे पहले घारापुरी के नाम से जाना जाता था, विस्मयकारी एलिफेंटा गुफाओं के लिए एक शांत और सुरम्य सेटिंग प्रदान करता है। यह द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाता है। मुंबई बंदरगाह से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित यह द्वीप नौका द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे यह पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक समान रूप से लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। नौका यात्रा के दौरान पर्यटक मुंबई के क्षितिज के अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जो इस यात्रा को और भी यादगार बनाता है। द्वीप का नाम एलिफेंटा पुर्तगाली उपनिवेशवादियों द्वारा दिया गया था, जो गुफाओं के प्रवेश द्वार के पास एक बड़े पत्थर के हाथी की मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। यह मूर्ति आज भी द्वीप के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। द्वीप की स्थलाकृति 2 पहाड़ियों की विशेषता है, जिसमें गुफाएं मुख्य रूप से पश्चिमी पहाड़ी पर केंद्रित हैं। इन पहाड़ियों के बीच की घाटियां और प्राकृतिक संरचनाएं इस स्थान की भौगोलिक विविधता को दर्शाती हैं। हरे भरे वनस्पति द्वीप को कवर करते हैं, एक शांत और एकांत वातावरण बनाते हैं। यह हरियाली न केवल पर्यावरण को समृद्ध बनाती है, बल्कि यहाँ के वन्य जीवन के लिए भी एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। यह प्राकृतिक सेटिंग गुफाओं के रहस्य को बढ़ाती है, उनकी आध्यात्मिक आभा को बढ़ाती है और आसपास के हलचल भरे शहर से अलगाव की भावना प्रदान करती है। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और चित्रकारी इस स्थान की आध्यात्मिकता को और भी गहरा बनाते हैं। द्वीप पर प्राकृतिक मीठे पानी के झरनों की उपस्थिति बताती है कि यह प्राचीन काल में बसा हुआ था, संभवतः एक मठवासी वापसी या तीर्थ स्थान के रूप में सेवा कर रहा था। इन झरनों का पानी आज भी यहाँ के निवासियों और पर्यटकों के लिए जीवनदायिनी है। द्वीप का अलगाव और प्राकृतिक सुंदरता आध्यात्मिक चिंतन और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। यहाँ की शांति और सुकून कलाकारों और साधकों को अपनी रचनात्मकता और ध्यान में गहराई से डूबने का अवसर देती है। अरब सागर के पानी के पार वही इस गुफाओं की यात्रा अपने आप में एक अनुभव है, जिससे आगंतुक बाहरी दुनिया से अलग हो जाते हैं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा है, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी है। बंदन के पोकीसा संपसिक इबोदी अबोगे अगतुकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। एलिफेंटा की गुफाएं प्राचीन भारतीय चट्टान कट वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण है, जो सदियों पुरानी परंपराओं और तकनीकों का प्रतीक है, जो उन शिल्पकारों के उल्लेखनीय कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करती है, जिन्होंने उन्हें ठोस बेसाल्ट चट्टान से उकेरा था। इन शिल्पकारों ने अपनी कला में जीवन भर का समर्पण और धैर्य लगाया।
गुफाएं मुख्य रूप से चालुक्य शैली की वास्तुकला में डिजाइन की गई हैं, जो उस समय की स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक प्रभावों का एक आदर्श उदाहरण है, जो अपनी भव्यता, जटिल नक्काशी और रूप और कार्य के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से युक्त है। यह शैली न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनमोहक है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाती है। मुख्य गुफा भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रभावशाली है, जो अपनी विशालता और भव्यता के लिए जानी जाती है, जो आगे से पीछे तक लगभग 29 मीटर की दूरी पर है। यह गुफा अपने विशाल आकार और जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे खास विशेषता विशाल हॉल है, जो अपने आप में एक स्थापत्य चमत्कार है, जो पौराणिक आकृतियों, देवताओं और पुष्प रूपांकनों की जटिल नक्काशी से सजे विशाल स्तंभों द्वारा समर्थित है। ये नक्काशियां प्राचीन कथाओं और धार्मिक मान्यताओं को जीवंत करती हैं। ये स्तंभ, जिनमें से कुछ 6 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, स्थापत्य कौशल का एक अद्वितीय उदाहरण है। विस्मय और भव्यता की भावना पैदा करते हैं और आगंतुकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। आगंतुकों को दिव्य उपस्थिति के दायरे में ले जाते हैं। यहाँ का वातावरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। गुफा परिसर में छोटे मंदिर, परस्पर जुड़े मार्ग, आंगन और कक्ष भी शामिल हैं, जो एक जटिल और विस्तृत नेटवर्क बनाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मठवासी आवास या ध्यान कक्ष के रूप में कार्य करते थे। ये कक्ष शांति और ध्यान के लिए आदर्श स्थान थे। रणनीतिक रूप से रखे गए उद्घाटन के माध्यम से गुफा में प्राकृतिक प्रकाश प्रवाहित होता है, जो एक अद्वितीय और रहस्यमय माहौल बनाता है, मूर्तियों को रोशन करता है और प्रकाश और छाया का एक नाटक बनाता है, जो रहस्यमय माहौल में इजाफा करता है। यह प्रकाश और छाया का खेल गुफा के वातावरण को और भी अधिक आकर्षक बनाता है। इस स्थापत्य चमत्कार को डिजाइन और निष्पादित करने वाले वास्तुकारों और शिल्पकारों ने ज्यामिति, अनुपात और सौंदर्य शास्त्र की असाधारण समझ का प्रदर्शन किया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसी जगह का निर्माण किया जो नेत्रहीन और आध्यात्मिक रूप से उत्थान दोनों है। यह स्थान न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि आत्मा को भी ऊंचा उठाता है। एलिफेंटा की गुफाएं प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के पास उन्नत वास्तु ज्ञान और इंजीनियरिंग कौशल की याद दिलाती है। यह स्थान हमें हमारे समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। एलिफेंटा की गुफाओं के केंद्र में उनकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है भगवान शिव के विभिन्न रूपों और पहलुओं को दर्शाती राजसी मूर्तियां। ये मूर्तियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि को भी दर्शाती हैं। स्वयं गुफाओं के समान बेसाल्ट चट्टान से उकेरी गई ये मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो उस युग की कलात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक गहराई को प्रदर्शित करती हैं। इन मूर्तियों में निहित विवरण और शिल्प कौशल अद्वितीय है। सबसे प्रतिष्ठित मूर्ति और यकीनन सबसे प्रभावशाली त्रिमूर्ति है, जो शिव के 3 आवश्यक पहलुओं ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशाल 3 सिरों वाला धड़ है। यह मूर्ति भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई और जटिलता को दर्शाती है। 6 मीटर से अधिक ऊंची यह शानदार मूर्ति मुख्य गुफा में एक प्रमुख स्थान रखती है, जो शक्ति और शांति की आभा का अनुभव कराती है। इसकी ऊंचाई और विस्तार इसे एक अद्वितीय कलाकृति बनाते हैं। अन्य उल्लेखनीय मूर्तियों में अर्धनारीश्वर शामिल हैं, जो सृजन के द्वंद्व का प्रतीक, संयुक्त नर और मादा रूप में शिव का चित्रण करते हैं। यह मूर्ति जीवन के संतुलन और समरसता का प्रतीक है। गंगाधर अपने सिर पर पवित्र नदी गंगा के अवतरण को प्राप्त करते हुए शिव को चित्रित करते हैं। यह मूर्ति शिव की पवित्रता और उनके जल तत्व के साथ संबंध को दर्शाती है, और रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए शिव की अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह मूर्ति शिव की अजेयता
और उनकी शक्ति की महिमा को दर्शाती है। प्रत्येक मूर्ति हिंदू पौराणिक कथाओं की एक कहानी बयां करती है, जो शिव के दिव्य गुणों, बुराई के विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका और मानवता के प्रति उनकी करुणा के सार को दर्शाती है। ये कहानियां हमें शिव के विभिन्न पहलुओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित कराती है। मूर्तिकारों का विवरण पर ध्यान उल्लेखनीय है, जो आकृतियों के जटिल आभूषणों, भावों और मुद्राओं में स्पष्ट है। यह ध्यान मूर्तियों को जीवंत और वास्तविक बनाता है। ये मूर्तियां केवल सजावटी नहीं थीं, बल्कि भक्ति की वस्तु के रूप में कार्य करती थीं, भक्तों के दिलों में विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करती थीं। इन मूर्तियों के माध्यम से भक्त अपने आराध्य देवता के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे। एलिफेंटा की गुफाओं की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, उनके निर्माण के बारे में विभिन्न सिद्धांतों और अटकलों के साथ। जबकि यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि गुफाओं को कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान उकेरा गया था, सटीक समय रेखा और इस स्मारकीय कार्य को चालू करने वाले संरक्षकों की पहचान के बारे में इतिहासकारों के बीच अभी भी बहस है। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि गुफाओं की कल्पना शुरू में बौद्ध अभयारण्य के रूप में की गई थी, जिसे बाद में हिंदू शासकों द्वारा अपनाया और विस्तारित किया गया था। इस सिद्धांत का समर्थन कुछ स्थापत्य तत्वों की उपस्थिति से होता है, जैसे कि कुछ कक्षों का लेआउट जो भारत में कहीं और पाए जाने वाले बौद्ध गुफा मंदिरों से मिलते जुलते हैं। दूसरों का तर्क है कि गुफाएं शुरू से ही पूरी तरह से शिव को समर्पित थीं, जिन्हें एक शक्तिशाली कलचुरी राजा ने अपने शासन को मजबूत करने और देवता के प्रति अपनी भक्ति का दावा करने के लिए कमीशन किया था। जटिल नक्काशी और परियोजना का विशाल पैमाना शाही संरक्षण में काम करने वाले अत्यधिक कुशल कारीगरों और मजदूरों की भागीदारी का सुझाव देता है। सामग्री के परिवहन, ठोस चट्टान से गुफाओं को उकेरने और इस तरह की जटिल मूर्तियों को बनाने के लिए संसाधनों और जनशक्ति के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती। निर्णायक सबूतों की कमी के बावजूद एलिफेंटा की गुफाएं प्राचीन भारतीय सभ्यता की महत्वाकांक्षा, सरलता और कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है।